एक बार लंबा ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण, श्वास भरें। ओ समादरणीय महानुभावों, वेद मंदिर रोहिणी पूर्व में आयोजित ध्यान योग शिविर में द्वितीय दिवस में आज मध्यान्होत्तर काल का दूसरा सत्र हम आरंभ कर रहे हैं। पिछले सत्र में हमने गायत्री मंत्र के विषय में बहुत सारी बातें जानने का प्रयास किया। हमने आपको बताने का प्रयास किया कि अ का संबंध भू से है और इन दोनों का संबंध तत्सवितुर्वरेण्यम से है। फिर हमने आपको बताया ऊ का संबंध भुवः से है और इन दोनों का संबंध भर्गो देवस्य धीमहि से है। ऐसे ही मकार का संबंध स्व से है और मकार और स्व इन दोनों का संबंध धियो यो नः प्रचोदयात् से है। उसके अंतर्गत हम भर्गो देवस्य धीमहि में आपको तीनों गुणों की चर्चा कर रहे थे। सात्विकता के गुण हमने आपको बता दिए, राजसिकता के गुण हमने आपको बता दिए, तामसिकता के गुणों में कुछ विशेष कुछ है नहीं। तमोगुण जब बढ़ता है तो व्यक्ति के जीवन में अज्ञान बढ़ता है, अधर्म बढ़ता है, उल्टे काम व्यक्ति करने लगता है। जो नहीं करना चाहिए वो करता है, जो करना चाहिए उसको नहीं करता और ईश्वर की आज्ञाओं का खूब भंग करता है, नशा करता है, मांसाहार करता है, आलसी प्रमादी होता है तामसिक व्यक्ति, नशेड़ी होता है तामसिक व्यक्ति, गंदा रहता है, अस्त व्यस्त रहता है, अकर्मण्य होता है, आलसी प्रमादी अकर्मण्य, ये सारे तामसिक व्यक्तियों के लक्षण हैं। अधर्मी, कुकर्मी, आतंकवादी, सारे ये तामसिक व्यक्ति हैं। कुछ न करने वाले, कुछ न करके सब कुछ पाना चाहने वाले, ऐसे लोग सब तामसिक होते हैं। अब ये हमको पता होना चाहिए, तभी जाकर के ना हम ये रजोगुण और तमोगुण से छुटकारा पाने के लिए हमारा माइंडसेट बनेगा और इधर जो प्राप्त करना है उस सात्विकता को धारण करने के लिए चेष्टा बनेगी। और ये रजोगुण तमोगुण हमारे मन को, इंद्रियों को कैसे विकृत करते हैं, कैसे ये इनके प्रभाव में आकर के मेरे जीवन को कुतर रहे हैं अंदर से और मेरा अंतस खराब कर रहे हैं, ये पूरी जानकारी हमको प्राप्त करनी होगी। तब कहीं जाकर के भर्गो देवस्य धीमहि या तमसो मां ज्योतिर्गमय, या हम अपने जीवन में विद्या का प्रकाश करके विवेक वैराग्य को सिद्ध कर पाएंगे। ये बीच वाला चरण हो गया। अब लास्ट चरण है धियो यो नः प्रचोदयात्। उसका मकार से और स्व से कैसे संबंध है इसको भी जान लेते हैं। देखिए, धी कहते हैं बुद्धि को। धी किसे कहते हैं? और बुद्धियों को प्रचोदयात् प्रेरणा करे परमात्मा, है ना, बुराइयों से हटाए और सद्गुणों में प्रेरणा करे। यही अर्थ हम दोहराते हैं। गायत्री मंत्र जब भी बोलते हैं इसी अर्थ के साथ बोलते हैं, पर इतना भर नहीं है। हमारा बंधन अज्ञान के कारण से है और ज्ञान से ही मुक्ति होती है। सांख्य दर्शन में ये बात प्रकर्षेण समझाई गई। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स उठाए गए और ये पूछा गया क्वेश्चन, क्या इससे बंधन होता है, इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है, इससे होता है? नहीं। अंत में एक सॉल्यूशन दिया गया सांख्य दर्शन में कि ज्ञान से ही मुक्ति होती है और बंधन होता है इससे विपरीत अज्ञान से। बुद्धि माने ज्ञान का पर्याय ही है। न्याय दर्शन ज्ञान को और बुद्धि को एकार्थवाची मानता है। बुद्धि माने ज्ञान। सोचिए, एक व्यक्ति के जेब में 5 करोड़ का हीरा है और वो आदमी फटेहाल घूम रहा है, कमीज फटी हुई, चप्पल घिसी हुई, नंगा भूखा घूम रहा है और जेब में क्या है उसके? कितने रुपए का? 5 करोड़ का हीरा उसके जेब में पड़ा है। हम जीवों की गति वही है। ईश्वर की कोई कीमत है क्या? 24 घंटे हमारे साथ है। अच्छा, ईश्वर ने मना कर रखा है क्या तुम मुझे याद मत कर?
पाबंदी लगाई है, तू मुझे भूल जा या हाँ तू मुझे अपने जीवन में से डिस्कार्ड कर दे, ऐसा कुछ ईश्वर ने हमारे ऊपर कोई ऐसा जादू टोना कर रखा है, नशे की भांग की गोली पिला दी है कि हम ईश्वर को भूल जाएं? नहीं है ना। अच्छा, ईश्वर के साथ जुड़े रहने पर हम समृद्ध हो सकते हैं या नहीं? आह्लादित रह सकते हैं या नहीं? क्लेशों से ऊपर उठ सकते हैं या नहीं? सब प्रकार की चिंताओं से मुक्त हो सकते हैं या नहीं? अच्छा, जो जो लोग ईश्वर के साथ जुड़े हैं, क्या उनके जीवन की सारी समस्याएं समाप्त हो गई हैं क्या? लेकिन वो क्यों आह्लादित रहते हैं? क्योंकि वो ईश्वर से जुड़े हैं। यस्य छाया यस्य मृत्यु, जिसका आश्रय लेना मोक्ष सुख का दाता है, जिसका न मानना अर्थात उसकी व्यक्ति इत्यादि न करना ही मृत्यु आदि दुखों का, ये हम सुनते आए, पढ़ते आए, बोलते आए, पर व्यवहार जीवन में इसको प्रैक्टिकली फील नहीं करते आए, और इसीलिए ईश्वर से दूर है। तो हमारी हालत उस व्यक्ति की जैसी है जिसके जेब में तो 5 करोड़ का हीरा है और खुद फटे हाल। समझ में आ रही बात? धियो यो नः प्रचोदयात्, मात्र मेरे एहसास करने से कि हाँ, एक शक्ति जिसने ये संसार बनाया, जिसने मेरा शरीर बनाया, जिसने मेरे को ये सारे संसाधन, अवसर, साधन मुहैया कराए, उपलब्ध कराए, सुलभ कराए, वो मेरे साथ है 24 घंटे। इस दूसरा उदाहरण देके समझाता हूं। एक माँ अपने बच्चे को किसी पार्क में घुमाने ले गई। अब माँ एक बेंच पे बैठी है, अब बच्चा पार्क में खेल रहा है। इतने में एक भयंकर कुरूप चेहरे का आदमी बच्चे के सामने आया। बच्चा क्या हो जाएगा? अगला स्टेप क्या करेगा बच्चा? माँ के पास भागेगा। अब माँ की गोद में आया। अब उस आदमी ने भी देखा मेरी वजह से ये बच्चा डरा है, तो उसको मन में सहानुभूति आई, वो बच्चे को सांत्वना दिलाने के लिए आया। अब माँ की गोद में बैठा हुआ बच्चा डरेगा क्या? बच्चा क्या अनुभव कर रहा है अब? है ना? जब एक छोटे बच्चे की ये प्रवृत्ति है, तो ईश्वर भी तो हमारी माँ है, ईश्वर भी तो हमारा पिता है। हमने ये कैसे मान लिया कि वो मुझे छोड़ देगा? पर माने बैठे हैं। जब दुख आता है, कष्ट आता है, पीड़ा आती है, तो हम ईश्वर का सहारा भूल, हमारे अंदर ये विश्वास नहीं पैदा होता कि वो संभाल लेगा। सोचने मात्र से भी हमारा आत्मबल इतना बढ़ जाएगा कि हम बड़े से बड़े संकट को, ऋषि दयानंद ने यही तो कहा ना, क्या ईश्वर की उपासना करने से, उसकी स्तुति करने से, उसकी प्रार्थना करने से, उसका जप करने से किए पाप माफ हो जाएंगे? बोले नहीं हो जाएंगे। फिर ये सब करने का उपयोगिता क्या है? बोले पाप आदि तो माफ नहीं होंगे, परंतु जब तुम्हारे ऊपर संकट आएगा, कष्ट आएंगे, समस्या उत्पन्न होगी, तो वो पर्वत के समान दुख आने पर भी राई के समान भी प्रतीत नहीं होगा। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, इससे हम वंचित है या नहीं? फिर यदि मैं ये कहता हूं कि हमारी हालत उस आदमी के जैसी है जिसके जेब में 5 करोड़ का हीरा है और खुद, देखो ना, ऐसा विश्वास नहीं जमता हमारे मन में। ये बात धियो यो नः प्रचोद, एक बार आप ईश्वर के हो तो जाओ। अरे वो धन कुबेर है, कुबेरों का कुबेर है। जितने धन कुबेर हैं दुनिया में, उन सबका दाता वो है। मैं यदि कंगाल होकर के घूम रहा हूं तो मेरे अपनी अकर्मण्यता का परिणाम है, मेरे अविश्वास का परिणाम है। मैंने ये विश्वास नहीं क्रिएट किया कि वो मुझे देगा। मेरे पुरुषार्थ में कहीं ना कहीं कमी है, या सही दिशा में मैं पुरुषार्थ नहीं कर पा रहा हूं। मेरे अंदर वो ईमानदारी नहीं है जो मैं क्रिएट नहीं कर पाया। देने वाले दाता के दान देने में कोई कमी नहीं है। तुम्हारा पात्र ठीक नहीं है, अपने पात्र को, अच्छा, धियो यो न प्रचोदयात् नहीं है जीवन में। हर समय ईश्वर के आश्रय में रहना। जब हमने पढ़ा यस्य छाया अमृतम, उसकी छाया अमृत है,
उसकी छत्र छाया में मुझे कोई आंच नहीं आएगी। पर ऐसा विश्वास व्यवहार जीवन में हम कितना करते हैं? हम बाहर सहारा ढूंढते हैं, दूसरों के ऊपर रिलायबल होते हैं बनिस्मत की ईश्वर के ऊपर। हम अपने कष्ट, अपने दुख ईश्वर को नहीं सुनाते, उसको सुनाते हैं। अभी जैसे भाटिया जी बोले ना, मैं तो एटीएम मशीन बन गया हूं। आते हैं आए दिन, उनको कितने फोन आते हैं, कितने एप्लीकेशन आते हैं, कितने लोग आते हैं मिलने को, 2-2 घंटा वेट करते हैं। हम दूसरों के ऊपर रिलायबल हैं। हमने कभी ईश्वर को अपना एटीएम नहीं बनाया। ये धियो यो न प्रचोदयात्, ये बात हमको कह रहा है कि हम ईश्वर से जुड़े जुड़े रहें, है ना। हमको कष्ट भी आए, कष्ट भी हमारे भोग का हिस्सा है ना। हमने कर्म किया है तो हमको भोगना है। भोगने का सामर्थ्य बढ़ाएगा। 10 रास्ते बंद हो जाएंगे तो एक ही रास्ता ऐसा खुल जाएगा कि वो 10 की पूरी कॉम्पेंसेशन कर देगा, पूरी नुकसान भरपाई कर देगा। बैठा है वो, तैयार बैठा है, लेकिन हम उससे जुड़ नहीं रहे। हम उसके एहसास को दिन भर का एहसास नहीं बना रहे। ठीक है ना। ईश्वर प्रणिधान की बात को समझा करके फिर इसकी धारणा ध्यान समाधि समझा दूंगा। थोड़ी देर फिर ध्यान भी करेंगे। देखिए महानुभाव, घर में 4 रूम हैं, 4 सेक्शन है, मकान बनाया है तो। एक बेडरूम है, एक ड्राइंग रूम है, एक किचन है, एक बाथरूम है, और घर में 4 व्यक्ति हैं। सुबह का समय है। गृहिणी पाकशाला में नाश्ता बना रही है सबका। घर का गृहपति बेडरूम में बैठ करके लैपटॉप पे ऑफिस का काम निपटा रहा है। घर का बड़ा बेटा ड्राइंग रूम में योगासन व्यायाम कर रहा है, और छोटी बिटिया स्नानागार में स्नान के लिए गई है। सब लोग अलग अलग सेक्शन में हैं, कोई एक दूसरे को देख नहीं रहे हैं। ठीक है। लेकिन जो पाकशाला में नाश्ता बना रही है, उस गृहिणी के मन में क्या है? मैं अकेली इस घर में हूं या मेरे साथ और 3 लोग हैं? क्या है माइंडसेट? क्या है? 3 लोग भी हैं, है ना। ये दिमाग बराबर बना रहता है। एग्जाम्पल आपने पिछली बार भी दिया था ना। अब कुछ लोग नए हैं तो उनके लिए भी सुन लो। जैसे और बाकी के 3 लोग भी देखो, उनकी भी तो जांच पड़ताल कर लो। लैपटॉप पे काम करने वाला आदमी ये भूल जाता है क्या कि घर में पत्नी नहीं है, बेटा सामने तो है नहीं, लेकिन दिमाग तो बना रहता है ना, मेरे अलावा इस समय घर में 3 और लोग हैं और ये काम कर रहे हैं। दिमाग बराबर बना हुआ है। एक और एग्जांपल देता हूं। आजकल मॉल संस्कृति है। पति पत्नी दोनों मॉल में चले गए। उसको इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान खरीदना था पति को, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले विभाग में चला गया जो ग्राउंड फ्लोर पे था, और पत्नी को पर्दे वर्दे खरीदने थे या बेडशीट आदि खरीदनी थी या कपड़े खरीदने थे, वो 2nd फ्लोर पे वो चली गई अपने दुकानों में। मॉल तो बड़ा है, 3-4 मंजिला। अब क्या पति एक क्षण के लिए भी भूलता है क्या कि मैं अकेला आया हूं? उसके दिमाग में क्या होता है? मैं अपनी देवी जी के साथ आया हूं। और वही पत्नी क्या सोच रही है? क्या मैं अकेली हूं? जब हम आपस में एक दूसरे के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं या कर सकते हैं, ईश्वर भी तो हमारे अंग संग है और 24 घंटे रहता है, उसको क्यों हम भूल जाते हैं? भूलना चाहिए या नहीं भूलना चाहिए? अच्छा, ईश्वर को भूलने से ईश्वर का क्या नुकसान? वो तो उसका हमारे प्रति जो कर्तव्य है कर ही रहा है। आप चाहे उसको याद करो या ना करो। अच्छा, याद करोगे, उसको प्रेज करोगे, उसको धन्यवाद करोगे, उसके प्रति कृतज्ञता रखोगे तो क्या ईश्वर को फायदा? चाहे नाम लो चाहे ना लो, चाहे याद रखो चाहे उसको ना याद रखो, ईश्वर के आनंद में या ईश्वर के संपत्ति में या ईश्वर के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि या ह्रास होने वाला नहीं। बल्कि आप गाली भी दोगे तो भी ईश्वर को कोई फर्क, वो आपके प्रति उसके जो कर्तव्य है बराबर करता रहेगा। प्रश्न आपका है, हानि कौन उठा रहा है उसको याद न करने से। इसीलिए मैं कहता हूं, धियो यो न प्रचोदयात् का पालन न करने वाला व्यक्ति 5 करोड़ का हीरा लेकर के घूम रहा है और खुद फटे हाल है। समझ में आ रही बात? जेब में चेक है उसके 5 करोड़ का, वो एनकैश नहीं कर पा रहा है।
सोचो तो सही, ये है धियो यो नः प्रचोदयात्। और उसके लिए हम व्यवहार जीवन में ध्यान करके पहले प्रैक्टिस करते हैं कि उस समय हम ईश्वर को ध्यान में लाते हैं और संस्कार बनाते हैं, ताकि जब हम व्यवहार जीवन में संसार में उद्यत हों तो ईश्वर हमारे साथ रहे 24 घंटे। जैसे घर का उदाहरण दिया मैंने 4 अलग अलग कमरों का, जैसे मॉल का उदाहरण दिया पति पत्नी का, वो जैसे एक दूसरे को नहीं बोलते, ऐसे ही हमको व्यवहार जीवन में भी और उपासना काल में भी ईश्वर को सामने रखते हुए अपना चिंतन करना है। उपासना काल में अन्य इतर विचार नहीं आए। अच्छा, लेकिन उसके लिए क्या होना चाहिए कि उसका इंपॉर्टेंस हमारे दिमाग में होना चाहिए। इंपॉर्टेंस नहीं होता, इसलिए ईश्वर छिटक जाता है और अन्य सांसारिक विषय आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी इस समय सचिन तेंदुलकर आ जाएगा तो आप सब लोग उठ करके उधर जाएंगे या मेरे पास रहेंगे? वो तो कहने की बात है, लेकिन एक बार की तो जाने की इच्छा होगी ना। तभी तो कभी संध्या मिस होती है तो दुख नहीं होता। छोटा सा सीरियल टीवी का मिस हो जाए जिसको हम नियमित देख रहे हैं तो हमको दुख होता है, वैसा दुख हमको संध्या मिस करने पर नहीं होता। ईश्वर से बड़ा दुख नहीं है। पर नहीं ऐसा आचार्य जी, पहले तो हमें होता था कि चलो नहीं हुई हो तो कोई बात नहीं, ठहर के कर लेंगे, लेकिन अगर अब नहीं अगर करें या देर हो जाए तो सात्विकता जग रही है आप में, ऐसा समझ लो। पर ये स्थिति सबकी नहीं है ना। मैं तो अमूमन सबके एक कॉमन बात कह रहा हूं कि ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है। अच्छा, 2-3 आपको लक्षण बता देता हूं कैसे ईश्वर हमारे जीवन में लास्ट प्रायोरिटी है। क्या आपका ये विचार पक्का बन गया है मुझे अगला जन्म नहीं चाहिए? बल्कि दिमाग ये बना हुआ है कि कई जन्म और लगेंगे। क्यों लगेंगे भाई? योजना तो इस जन्म के दुख क्या कम है जो और जन्म लेकर के भोगना चाहते हैं? माइंडसेट नहीं बनाया ना। मुझे अभी शरीर नहीं चाहिए, मुझे संसार नहीं चाहिए, बहुत हो गया, मैं छिक गई, अब नहीं चाहिए, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। ये भावना बनी है क्या? नहीं बनी है। यदि बनी है तो अच्छी बात है। सुनिए 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 सुनिए, आप संध्या में क्या कहते हो? हे ईश्वर दया निधे भवत कृपया नेन जपोपासना आदि कर्मणा धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम। अगला शब्द क्या है पता है आपको? सद्य का मीनिंग क्या है? तो जब आप प्रेयर कुछ और कर रहे हो और मान्यता कुछ और बना के रखे हो, तो जो मान्यता बना के रखे हो उसी दिशा में आप गति करोगे ना। मान्यता ये क्यों नहीं बनाते मुझे इसी जन्म में चाहिए? और सुनो, मैं आपको बताता हूं, जीवात्मा की कोई आयु नहीं होती। क्या कहा मैंने? दोहराओ। तो आयु शरीर की हुई, तो मैं इसके आधार पर क्यों अपना मूल्यांकन करूं? अच्छा, यहां पर टाइम लिमिट भी नहीं रखा ऋषि ने कि समाधि का लाभ और समाधि का फल कितने दिनों में मिलेगा। जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि भाई एमए बनोगे तो इतने साल तक पढ़ाई करनी पड़ेगी, डॉक्टर बनोगे तो इतने साल तक, कोर्स का एक ड्यूरेशन होता है, उतना साल तो आपको लगाना ही लगाना है। यहां ड्यूरेशन भी नहीं रखी ऋषि ने। वो कहता है तीव्र संवेगानाम आसन्न। आपने अपना टारगेट मृदु मध्य अधिमात्र के लिए फिक्स कर रखा है। आपने स्वयं अपना टारगेट मृदु मध्य, मृदु माने जिसका संवेग वैराग्य और किया गया पुरुषार्थ वो मृदु है, सौम्य है, कमजोर है। तो आप पहले से टारगेट उसके लिए बना रखे हो। आपने तीव्र संवेग का टारगेट क्यों नहीं बनाया? किसने आपको रोका है? आप खुद बाधक हैं। बोलो हाँ या ना। अगर मगर किंतु पर नहीं, अगर मगर किंतु पर नहीं। आज ये सोच लो, कल सुबह आने तक मेरे को निर्णय दो, मुझे इसी जन्म में चाहिए मुक्ति या कई जन्मों तक अभी और दुख भोगना है, तय कर लो। हाँ, जब टारगेट बनाया तो फिर उस दिशा में पुरुषार्थ करो।
उस दिशा में पुरुषार्थ करो, साधन मिल जाएंगे, देने वाला ईश्वर है। देखो हमारा जब हमारा टारगेट ही नहीं होता कि मुझे इंजीनियर बनना है, अब जबरदस्ती माता पिता ढकेलते हैं, क्या उसको सक्सेस मिलती है? वैसी जिसका टारगेट होगा उसके पास संसाधन नहीं भी होंगे ना तो भी वो आगे बढ़ जाएगा, संसाधन कम होंगे, कमतर होंगे तो भी वो बहुत अच्छे से आगे बढ़ जाएगा। तो टारगेट अपना अच्छा बनाओ ना। ये धियो यो न प्रचोदयात्, मतलब ये है कि मेरा अल्टीमेट गोल ईश्वर ही है, तो उसको मैं 10 साल के बाद के लिए क्यों पेंडिंग रखूं, 10 जन्मों के लिए बाद क्यों पेंडिंग रखूं, आज क्यों नहीं, अभी क्यों नहीं? यहां से सोचना शुरू कर दो, तब वो सार्थक होगा। सद्यः सिद्धिर भवे नः, और ये संभव भी है। परमात्मा ने, अच्छा मेरे को एक बात बताइए, सच सच बताना, अपने दिल पे हाथ रख के बताना सच सच, परमात्मा सबके साथ पक्षपात करता है या सबके साथ एक जैसा प्रेम करता है? तो आपको क्या लगता है, परमात्मा ने सबके साथ पक्षपात करके किसी को अधिक योग्यता दी, किसी को कम योग्यता दी, किसी को न्यून बनाया, किसी को अधिक बनाया? वो सबके कर्मों का फल है। तो फिर अपने ऊपर जिम्मेदारी क्यों नहीं लेते? बोलो ये वाक्य मेरे साथ, आज मैं जो भी हूँ, जितना भी हूँ, जैसा भी हूँ, जहां भी हूँ, मेरी अपनी इच्छा तदनुकूल किए गए पुरुषार्थ का फल है। तो जिम्मेदारी लो ना। अब बिल ईश्वर के नाम पे फाड़ते हैं, होता है या नहीं होता है? उसने मेरे को कम बुद्धि वाला बनाया, उसने मेरे को कम पैसे वाला बनाया, उसने मेरे को कम सुंदर बनाया, उसने मेरे को कम जो है योग्यता वाला बनाया। उसने कम योग्यता वाला नहीं बनाया, आपने अच्छी ऊंचा लक्ष्य नहीं बनाया, उसके लिए ऊंचा पुरुषार्थ नहीं किया, ऊंचे संसाधन नहीं चुने, संसाधन सब उसने बिखेर के रखे हैं। आपको चुनना था, आपको पकड़ना था, आपको वो गाड़ी पकड़नी थी। आपने डुगुर डुगुर चलने वाली जो है ना बैलगाड़ी पकड़ी, और अवेलेबल था, फास्ट गाड़ी, तेज गाड़ी भी अवेलेबल थी, आपने वो नहीं पकड़ी। तो ये करना है हमको। तो चलो थोड़ी सी बात इसके धारणा ध्यान समाधि की भी बता देते हैं। जब हम ओम कहेंगे तो अंदर बाहर सब तक अनंत तक व्याप्ति होती है, इसलिए धारणा सर्वत्र बनेगी। भू कहते ही सबसे निचले 3 चक्र, पायु, उपस्थ और नाभि। धारणा तो 3 चक्रों में एक साथ बनेगी, एक साथ। और विवेच्य विषय होगा हमारा स्थूल शरीर, आउटर बॉडी, आउटर लेयर, जिसकी फोटो खींच सकती है, जिसकी एक एक्सरा या कंप्यूटर में जिसका विवरण आ सकता हो। सोनोग्राफी आदि करते हैं ना बहुत सारे, MRI, CT स्कैन वगैरह सब करते हैं तो कंप्यूटर में दिखता है ना। तो ये हमारा आउटर लेयर भू का विवेच्य विषय हो गया, और केंद्र हो गए निचले 3। फिर भुआ जब कहेंगे तो नाभि, हृदय और कंठ, ये तीनों होंगे। और विवेच्य विषय होगा हमारा सूक्ष्म शरीर, जिसकी ना फोटो खींच सकती है, ना वीडियो बन सकती है, ना किसी प्रकार CT स्कैन, MRI स्कैन, किसी भी प्रकार के यंत्रों में जो आ नहीं सकता, इतना सूक्ष्म है। तो वो हमारा अस्तित्व, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इंद्रियां, सूक्ष्म रूप उसके, ये विवेच्य विषय होंगे। और केंद्र होंगे नाभि, हृदय और कंठ। और जब स्वह कहेंगे तो कंठ, भ्रूमध्य और तालु, ये केंद्र होंगे, एक साथ उस पर धारणा बनेगी। धारणा माने फोकसिंग, धारणा इन तीनों की एक साथ बनेगी। लेकिन विवेच्य विषय होगा तीनों अनादि पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति। ये तीनों ना उत्पन्न होते हैं और ना नष्ट होते हैं। हाँ, विषय जो आप बता रहे हैं ना। हाँ, विवेच्य माने विवेचन करने योग्य, यानी चिंतन करने योग्य। जब आप ध्यान करोगे तो शब्द बोलोगे तो उसका अर्थ का भी तो चिंतन करेंगे ना, उसको कहते हैं विवेचना या चिंतन या सोच। उस समय क्या सोचोगे? केंद्र तो होंगे ये 3, पर सोच आपकी तीनों अनादि पदार्थों पर होगी, ईश्वर, जीव और प्रकृति। यहां जब सोचोगे अंतरिक्ष में तो केंद्र होंगे नाभि, हृदय और कंठ। और विवेच्य विषय यानी चिंतन का विषय होंगे मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सूक्ष्म पदार्थ जो शरीर छोड़ने के बाद दूसरे शरीर में कैरी फॉरवर्ड होता है। और जब निचले वाले 3 चक्र में भू का उच्चारण करोगे तो विवेच्य विषय होगा स्थूल शरीर, जो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र से बना हुआ ये पिंड है, मरने के बाद जिसको डेड बॉडी कहते हैं या शव कहते हैं, ये विवेच्य विषय होगा।
विवेच्य माने सोचने योग्य। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़े। अब चलो एक एक शब्द को लेते हैं। तत् शब्द सबसे नीचे मूलाधार में आएगा, सवितुः उससे ऊपर आएगा, वरेण्यम नाभि में आएगा, भर्गः हृदय में आएगा, देवस्य कंठ में, यहां मनोमय कोश में आएगा, विज्ञानमय कोश में धीमहि हम ध्यान करते हैं, धियः बुद्धियों को, यह परमात्मा ज्ञान स्वरूप परमात्मा, नह हमारे, प्रचोदयात, यहां तक आकर के पूरा होता है साइकिल। तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात। हाँ बताता हूं। तत् माने उस परमात्मा का, जिस सविता ने संसार को रचा, तो ये भू में मूलाधार में वही आ गया, उस परमात्मा का भर्गः नहीं तत्सवितुर, उस सविता देव का जो संसार का रचयिता है, प्रसविता है, उपस्थ में आ गया। ऊपर आइए, वरेण्यम नाभि में आ गया, वरणीय परमात्मा का, भर्गः ये हृदय में आ गया। ये ईश्वर प्राप्ति का स्थल भी है, और इसीलिए भर्ग शब्द में इतने सारे अर्थ ऋषि दयानंद ने किए हैं। या निरुपद्रवम, निष्पापम, निर्गुणम, शुद्धम, सकल दोष रहितम, पक्वम, परमार्थ विज्ञान। यहाँ मनोमय कोश है कंठ में, तो देवस्य शब्द आ रहा है, तो ऋषि दयानंद ने वहां अर्थ किया कामना करने योग्य। कामना हम किससे करते हैं? मन में ही करते हैं, इच्छाएं मन में ही तो होती हैं। कामना करने योग्य भर्गो देवस्य हो गया। फिर धीमहि हम ध्यान करते हैं, धारण करते हैं, ये भ्रूमध्य, यहाँ विज्ञान में कोश है और ज्ञान का स्तर है, यहाँ ज्ञान विज्ञान का स्तर है, अर्थ धरातल यही है। फिर धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि यहाँ आया, धियः बुद्धियों को, यह परमात्मा नह हमारी प्रचोदयात। ऐसे क्रमशः नीचे से ऊपर आता है और फिर यहां तक आता है। ये गायत्री मंत्र की मैंने आपको धारणा, ध्यान, समाधि के स्थल बता दिए, और एक एक पर उसके लिए आपको मेरी पुस्तक को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार चिंतन करना पड़ेगा, उन पुस्तकों को भी पढ़ना पड़ेगा जहां से ये मैटर लिया है आसपास का सारा, वो उससे आपका एक मानस बनेगा। पंचकोशों की जानकारी मेरे प्रवचनों से प्राप्त करनी पड़ेगी, और 3 शरीरों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, संस्कारों की अवस्थाएं समझनी पड़ेंगी, और ये सारे चीज ऋषि दयानंद ने जो अर्थ किया है उसको इन चक्रों के साथ मिला करके ध्यान करेंगे तो बिल्कुल चित्त वृत्ति कहीं भटकने की कोई बात है ही नहीं। तो आइए थोड़ी सी देर के लिए इसका अभ्यास करते हैं। गायत्री मंत्र का जैसा अभी मैंने बताया उसी तरह से थोड़ी सी देर के लिए ध्यान करना है। कोई भी आसन लगा लीजिए, अपने मन को शांत करें। इस समय हमें अंतर्मुख होना है। किस लिए? अपने आप से जुड़ने के लिए। साधना एक अंतर यात्रा हुआ करती है जिसमें हम आत्मा परमात्मा का विवेचन करके अपने आप को जानते हैं और अंदर बाहर व्यापक ईश्वर को भी जानते हैं। गायत्री मंत्र उसका एक माध्यम है, और शरीर को भी हम साधन रूप में अपनाते हैं। प्राणों को, इंद्रियों को, मन को, ये सब हमारे टूल्स हैं। अब सुषुम्ना में जो हमारे 7 केंद्र हैं उसमें हम सबसे पहले ओम शब्द बोलते हैं, तो पूरे शरीर में इसकी व्यापकता, बाहर भीतर सब जगह ईश्वर सब जगह होने से धारणा बनती है अनंत तक। और जब भू कहते हैं तो सबसे निचले 3 ऊर्जा केंद्रों क्रमशः पायु, उपस्थ और नाभि, इनमें एक साथ हम फोकसिंग करते हैं, धारणा बनाते हैं तीनों में, और हमारा चिंतनीय विषय होता है स्थूल शरीर। और हम विचार करते हैं कि ईश्वर प्राणों के माध्यम से इस स्थूल शरीर में जीवन धारण करता है। फिर जब भूअः कहते हैं तो नाभि से लेकर के हृदय और कंठ, ये 3 केंद्र हमारे धारणा के विषय होते हैं। और विवेचना का चिंतनीय बिंदु होता है सूक्ष्म शरीर, यानी मन, बुद्धि, इंद्रियां आदि। इसमें भी ईश्वर व्यापक है और वो हमारी अविद्या दूर करके हमें क्लेशों से ऊपर उठा रहा है, ये भावना। जब हम स्वः कहते हैं तो हम 3 केंद्र बिंदु
अंदर बनाते हैं कंठ, भ्रूमध्य और तालु। और विवेचना के विषय 3 होते हैं, तीनों अव्यक्त पदार्थ, ईश्वर, जीव, प्रकृति। यानी मैं हूं, मेरे साथ ईश्वर जुड़ा है और हम दोनों से पृथक प्रकृति भी हमारे साथ जुड़ी हुई है, सत्व, रजस, तमस। ये इतना महाव्याहृतियों तक ध्यान हुआ। अब सुषुम्ना में फिर से नीचे आएंगे, तत् शब्द को पिरोते हुए मूलाधार में सवितुः सविता देव, वरेण्यम नाभि में, और इन तीनों में ज्ञान, कर्म, उपासना के बीज भी छिपे हुए हैं। फिर ऊपर आते हैं भर्गः, आत्मा परमात्मा का प्राप्ति स्थल है। ये परमात्मा के क्लेश नाशक तेज को हम धारण कर रहे हैं, भर्गः। देवस्य मनोमय कोश है कंठ में, हम कामना करते हैं उस परमात्मा की जो दिव्य है, पवित्र है, शुद्ध है, निर्मल है। धीमहि, हमारे विज्ञानमय कोश में हम उसको धारण करते हैं, उस ज्ञान स्वरूप ईश्वर को धारण करते हैं, ईश्वर की स्मृति बनाते हैं ताकि दिन भर हम उसकी स्मृति में बने रहें, या वो हमारे स्मृति में, याददाश्त में सदा बना रहे। धियः, बुद्धियों को, तालु में आएगा। यह फिर नीचे विज्ञानमय कोश में, यह जो परमात्मा, नह हमारी, धियः बुद्धियों को, प्रचोदयात्, हृदय में आ जाएगा। इस तरह से एक एक शब्द का चिंतन करते हुए गायत्री मंत्र को थोड़े से काल के लिए जपना है। आरंभ करें। अब हम ध्यान की प्रक्रिया को विराम की ओर ले जा रहे हैं। मन ही मन ईश्वर के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें कि हे ईश्वर, आपकी पवित्र वाणी को, आपके पवित्र ज्ञान विज्ञान को वैदिक धर्म में प्रवेश करा करके समझने का, धारण करने का सुअवसर आपने प्रदान किया है। ऐसे पवित्र शिविर में भाग लेने का सुअवसर हमें मिला है।
और आपको अपने शरीर के अंदर ईश्वर प्रणिधान बना करके समझने का, जानने का, अभ्यास करने का सुअवसर मिला है। और आज की उपासना में जो शांति, आनंद, उत्साह की वृद्धि हुई है, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। ईश्वर के साथ ये कमिटमेंट करें कि हम प्रतिदिन आपसे जुड़ पाएं, आप विषयक संस्कार बना पाएं, उसको दृढ़ कर पाएं और हर समय व्यवहार काल में भी आपकी स्मृति बनाए रखते हुए सदा विवेकपूर्ण, वैराग्यपूर्ण, शांत, प्रसन्न, संतुष्ट, निर्भीक होकर के जीवन जीने के अभ्यासी हम बन पाएं, ऐसा मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आइए ईश्वर का मुख्य नाम ओम का उच्चारण करें। आंखें खोल सकते हैं। कल के सेशन में थोड़ी और गंभीर बातें भी बताएंगे, उसका सरल प्रैक्टिकल अभ्यास भी बताएंगे, ठीक है? तो कल अवश्य इसको अटेंड करें। सुबह 6 बजे। हाँ, 6 बजे तो ध्यान की कक्षा होगी। 9 बजे वाली कक्षा में थोड़ी गंभीर बातें करेंगे और सरल भी करके बताएंगे। तो इसको यहीं विराम देते हैं। ओम।